मुश्किल होने वाली है इस मुकाबले को बचाने के लिए पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के लिए, क्योंकि अब यहाँ से मुकाबला सर मोबाइल रख दीजिए ऐसा सर, लग रहा है कि मोबाइल पॉकेट में रख दीजिए। उन्हें बचाने के लिए खेलना होगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बहुत हद तक इस मुकाबले को कंट्रोल करने में कामयाब रही है और अब दूसरे हाफ का आगाज होता हुआ राकेश एक बार फिर से शुरुआत करते हुए। छह खिलाड़ी मौजूद तो बोनस अवेलेबल है, लेकिन अब तक पिछले 2 दिनों के एक्शन में हमने देखा है कि ज्यादातर बोनस के लिए कोशिश देखने को मिली नहीं है खिलाड़ियों की तरफ से। 6 या उससे ज्यादा खिलाड़ी जब मैट पर हों विरोधी टीम के, तो आप बोनस के लिए जा सकते हैं, वो आपके पास मौका रहता है। सर इधर से बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ सर। आज के मुकाबले में कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम के पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर। यस, बहुत शांत सा खेल चलता हुआ बोनस और शुरुआत बड़े शांत तरीके से हुई है। मैच नंबर 8 पूरी तरीके से अब तक जो 20 अंकों का फासला जो दिख रहा है वो सारी कहानी बताता हुआ कि किस तरीके से डोमिनेट किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। दबाव में बोनस एलपीयू पूरी तरीके से इस समय पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी। क्या है इसको? दोनों टीम को जयवीर क्या इस बार उस दबाव में थोड़ी सी कमी लाएंगे? जी हाँ, रनिंग हैंड टच और प्रबल चौहान को उन्होंने बाहर भेजा है, तो पहला अंक इस दूसरे हाफ का गेम की तरह पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी को। थोड़ी सी नसीहत अच्छा सा कोई गेम रेफरी की तरफ से ठीक है ना, मजाक बना रखा क्या दी जाती तो हुई। मैं स्क्रैच करवा दूंगा, टीम को लिख के दे दूंगा, परमानेंट टेक्निकल बोर्ड को लिख के दे दूंगा। संभवतः ये जो एक्शन उतना नहीं देखने को मिल रहा है ना, उसके लिए चेतावनी थी कि आप थोड़ा सा खेल को खेल की तरह खेलिए, आप यहाँ टहलने नहीं आए हैं। राकेश एक और बार 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजते हुए। 2 पॉइंट्स एलपीयू। अनुराग और आजाद गए जरूर थे टैकल के लिए, लेकिन कोई किसी तरीके की वो परेशानी नहीं। टच क्लेम किया है और वो अंक एक और लेके जाएंगे जयवीर। वेट यस रेड। सचिन को इस बार उन्होंने बाहर पहुंचाया है इस मैच से। कोई एग्रेशन नहीं, कबड्डी कबड्डी की आवाज जरूर आपको नजर आ रही होगी, उस जुबान के जरिए लिप मूवमेंट्स के जरिए आप पढ़ने की समझने की कोशिश कर सकते हैं। और समय काटा जा रहा है, साफ नजर आ रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अच्छे खासे मार्जिन से इस मुकाबले में अभी भी लीड कर रही है। 20 अंकों का फासला है, तो वो वक्त काट रहे हैं। जयवीर मोबाइल कैसे अलाउ कर देते हैं आप लोग? एक अंक दिलाया था, यहाँ पर भी एंकल होल्ड अजय शर्मा का, लेकिन कमजोर साबित होता हुआ। और एक और अंक। बैठे होते जो कहाँ गए? बैठे होते जो कहाँ गए? इसके अगेंस्ट में टिकट लिखा दो, बिना मतलब का बाहर चला गया, वो क्राइम करके आ जाएगा बाहर, तुम क्या करेंगे? कैसे बिना पुलिस लेके कैसे जाना चाहिए बाहर? एक्शन रिप्ले पर नजर डालिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कौन था ये? कहाँ गया बाहर? फिर प्लेयर क्यों जाएगा बाहर? यहाँ पर रेफरी एक बार फिर से बातचीत करते हुए वहां पर जो खेमा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, उस खेमे में वहां पर थोड़ी सी बातचीत। ये चेहरे निराश और कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है। 20 अंक की बढ़त अभी भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास। राकेश टच आया नहीं है।
इसलिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। यहां पर एंकल होल्ड है और इस बार कामयाबी मिली है। 1 पॉइंट DDU यूनिवर्सिटी। 1 अंक की वापसी एक और बार। एंकल होल्ड इंतजार करते रहे और जैसे ही मोहित को मौका मिला एंकल को होल्ड किया। यहाँ पे रनिंग हैंड टच और एक बार फिर से जयवीर। कुछ अच्छे अंक इस दूसरे हाफ में जयवीर के द्वारा। आज कप्तानी का दायित्व भी उनके कंधों पर, तो प्रभाव दिखाते हुए यहां पर गलती हो गई। लौटते हुए लवली यूनिवर्सिटी अयान एक टच लेकर गए हैं। आजाद को बाहर पहुंचा दिया है इस बार उन्होंने। बहुत सुस्त सा खेल चलता हुआ। जयवीर लगातार वो रेडर की भूमिका में और उन्होंने थोड़ा सा अपना एग्रेशन दिखाया है। थोड़ा सा उनका वो खेल देखने को मिला है जिसमें वो अंकों की छटपटाहट दिखी है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की तरफ से भी वो बॉडी लैंग्वेज साफ नजर नहीं आ रही है कि किसी तरीके की कोई जल्दबाजी है, कोई परेशानी है। फिर से एक बार गए, बकलाइन को क्रॉस किया और वेट कर रहे हैं। ऊर्जा को बचा के रखने की सोच आने वाले मुकाबलों के लिए समय लेते हुए पूरा वहां पर सचिन। और बहुत देर बाद कोई दूसरा रेडर पंकज इस समय नजर चारों तरफ दौड़ाई। किसी तरीके का कोई हमला नहीं देखा इसलिए वापस लौट गए। पहली मंशा उस बकलाइन को क्रॉस करने की होती है और अयान भी वही करके खड़े हो गए हैं आके सेंटर लाइन के पास। पूरा समय काटा जा रहा है, 14 मिनट के आसपास का समय और फासला 19 अंकों का। डू और डाई जयवीर इस सिचुएशन से निकालने के लिए वो आए हैं। PDU शेखावती यूनिवर्सिटी को निकाल लिया क्या? जी नहीं, छलांग लगाई लेकिन उसके बाद सपोर्ट आया और सपोर्ट आते ही उसको इस रिप्ले पर नजर डालिए, रिंग को भेदा और उसके बाद से जब वहां पर नजर आए संदीप देसवाल तो उनसे निकलना बड़ा मुश्किल। यहां पर परेशानी, यहां पर दूसरी तरफ परेशानी। 1 पॉइंट। अभी रिवाइव होकर आए थे अजय शर्मा, डैश आउट किए गए हैं। कहानी में कोई दिलचस्प मोड़ तो नहीं, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है दोनों टीमों का, उसको देख के लगा है कि नतीजे के बारे में अब सबको पता चल गया है। दोनों टीमों को पता चल गया है कि यहां से क्या होने वाला है। अनुराग जाना चाहते थे 4 खिलाड़ियों को भेद कर, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। समय एक और बार सचिन काटेंगे। एकदम धीमा खेल, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी तरीके की कोई आतुरता नहीं। और अब तक के खेल में वही दूसरे हाफ में दिखाया है। जब पहले हाफ में आप कमांडिंग पोजीशन में चले जाते हैं तो दूसरे हाफ में आप थोड़ा सा सुकून से खेल सकते हैं और वही कुछ देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में। अब इस दूसरे हाफ में अजय कितना डीप आकर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं और जो प्रभाव है उस तरीके से देखने को मिला नहीं है। तो अभी भी वो खेल साफ देखने को मिल रहा है। प्रबल चौहान
उस राइट कॉर्नर पर देखिए कितना डीप जाकर खेलते हुए, तब भी कोई परेशानी नहीं, वापस लौटेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। पंकज भी आए और जल्दी वापस लौट गए। डू और डाई की सिचुएशन क्योंकि है इस समय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। यहां पर डू और डाई की सिचुएशन से निकाला ही नहीं है, बल्कि अच्छे अंक अर्जित करते हुए 2 अंक, सुपर रेड, 2 रिवाइवल भी आएगा, यानी फुल फ्लेज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की टीम। और डू और डाई की सिचुएशन इस तरफ भी है, यानी पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी के लिए भी अब ये अंक लेना बहुत जरूरी, नहीं तो खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। आमतौर पर ये कम देखने को मिलता है, खिलाड़ी सोचता है कि खुद मरे इससे पहले जाके जोखिम ही ले ले, या तो अंक मिलेगा। यहां पर भी वही देखने को मिलेगा। अजय चौधरी इस बार बाहर पहुंचाए गए हैं। 10 मिनट के आसपास का समय इस मुकाबले में शेष। ऑल आउट का भी खतरा मंडरा रहा है पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी पर, लेकिन परेशानियां क्या यहीं खत्म हो जाएंगी? क्योंकि अब कुछ नतीजे के लिहाज से बहुत तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जैसे 1 अंक पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी लेती है तो 2 अंक वहां बढ़ोतरी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कर लेती है, और यही कहानी चल रही है। अभी भी वो फासला इसलिए आपको नजर आ रहा होगा 23 अंकों का, उसमें और 1 अंक जोड़ दीजिए। यहां पर राकेश को पकड़ा गया और इसलिए अब 1 बोनस या फिर सेल्फ आउट की संभावना वहां पर। ऑल आउट यहां पर इंपोज कर दिया है और बड़ी आसानी के साथ एक और ऑल आउट। नेशनल यूनिवर्सिटी 26 अंकों की बढ़त पर, और दामोदर अब इस मुकाबले में नतीजे के लिहाज से कुछ बचा नहीं है। जो दूसरा हाफ जिस तरीके से चल रहा है उसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सिर्फ इस मुकाबले को समाप्त करने के लिहाज से खेल रही है। जी हाँ, और 9 मिनट 10 सेकंड बचे हैं, 26 पॉइंट की लीड, और जिस तरह का खेल चल रहा है उसे देखते हुए तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी कोई चमत्कारिक खेल दिखा सकती है और इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। 46-20 खेल की गति बहुत ज्यादा धीमी। दूसरा हाफ बगैर किसी अंक के रेड पूरी हुई और अब नंबर 2 गए हैं रेड के लिए अजय शर्मा, और इस बार निकलने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा डिफेंस, और ये डिफेंस होना चाहिए तभी जाके आप कुछ ना कुछ हलचल मुकाबले में कर सकते हैं। ये देखिए अजय जिस तरह से आगे बढ़े थे, और ये अकेले का टैकल बिल्कुल पैर के बीच से निकलने की कोशिश थी, लेकिन जिस तरह से ग्रिप बना के रखी थी वो काबिले तारीफ थी। राकेश ने यह अंक जुटाया और यहाँ 1 अंक और मिलेगा। रेड पर 1 अंक लेकर आए हैं सीकर के खिलाड़ी नंबर 10 उज्जवल। तो पहले डिफेंस पे 1 अंक, उसके बाद रेड पर 1 अंक, लेकिन इस खिलाड़ी को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। आज भी इस मुकाबले में अयान सब कुछ इनके इर्द गिर्द घूमता है, लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं, वहां से अच्छा डिफेंस करते हैं राइट कॉर्नर में, और रेड पर भी अंक लेकर आते हैं। मजबूत कद काठी है, एक बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी जिनसे बहुत उम्मीदें हैं आगे आने वाले समय में कि वे भारतीय कबड्डी में एक अच्छा नाम करेंगे। 46-22 कल भी 50 से ज़्यादा अंक अर्जित किए थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने, और आज ऐसा लग रहा है कि उनका जो 52 का स्कोर था उसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बचे हुए 7 मिनट में आराम से क्रॉस कर लेगी। राकेश
7 का डिफेंस है उनके सामने। क्या करते हैं राकेश बॉक लाइन के आसपास खेलते हुए। अच्छा, ये भी खाली रेड रहेगी। और जब 30 सेकंड की रेड में 10 सेकंड बचते हैं तब ये आवाज़ आना शुरू होती है, जहां से काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे, और उस 30 सेकंड के अंदर आपको अपनी रेड कंप्लीट करनी पड़ती है। इस बार रनिंग हैंड टच और 1 अंक 1 point मिलेगा। DDU। 1 अंक मिलेगा उज्जवल को। शेखावती यूनिवर्सिटी को उन्होंने पहुंचाया 23 पर। बिल्कुल डबल लीड है। जितने अंक बनाए हैं शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर ने, उतने ही अंक की लीड है उनके पास। तीसरी और अंतिम रेड, डू और डाई। क्या पॉइंट आएगा? जी हाँ, डू और डाई में 1 point LPU। अंक लेकर आए, एक प्लेयर को वापस कोर्ट में लाए कप्तान जयवीर। और अब 5 प्लेयर हैं डिफेंस में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। 47-23 का स्कोर, 24 पॉइंट की एक बहुत ही बड़ी बढ़त। कल अपना मुकाबला जीता था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के विरुद्ध 49-45 से। वो थोड़ा सा नज़दीकी मुकाबला था, केवल 4 अंक से जीत उन्हें मिली थी। लेकिन इस समय उनकी जो बढ़त है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। 25 पॉइंट की लीड है। लास्ट 5 मिनट टू गो। रेड के लिए अजय शर्मा पिछले बार 1 पॉइंट लाए थे, क्या इस बार भी वही करेंगे? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बहुत ही मजबूत टीम, और इस बार एंकल होल्ड, लेकिन इतना मजबूती के साथ होल्ड किया कि अजय के लिए कोई संभावना नहीं छोड़ी। अकेले ही चले गए थे वहां अनुराग। ये देखिए आप किस तरह से बिल्कुल वीक लेग को पकड़ा उन्होंने। 4 का डिफेंस, नंबर 7 है वहां कप्तान जयवीर। क्या जयवीर कुछ अंक लेकर आएंगे? नहीं लाने दिया उन्हें अंक। 1 point LPU। डिफेंस बहुत मजबूत है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। अयान जिन्होंने अकेले ही रोक के रखा लास्ट 4 मिनट रेडर को। 48-24 अभी भी डबल लीड है। पहले 23 पॉइंट की लीड थी, अब 24 पॉइंट की लीड है। जितने अंक बनाए हैं उतने ही अंक से वे पीछे भी हैं। राकेश, 6 सेकंड बचे हैं और मैच समाप्ति में 3 मिनट और 37 सेकंड का समय शेष बचा है। रेड पर पंकज 5 के डिफेंस के साथ क्या कोई अंक लेकर आएंगे? थोड़ा सा पीछे चले गए हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। जानते हैं कि 5 खिलाड़ी हैं, ऐसे में डिफेंस यदि आप थोड़ा आगे आकर करेंगे तो शायद मौका मिल सकता है रेडर को, पर उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। वापस लौटे खाली रेड के साथ। राकेश अपनी नई रेड 3 मिनट्स के साथ, ये तीसरी और अंतिम रेड है। डू और डाई की सिचुएशन में राकेश किस तरह से उभर पाते हैं, किस तरह से कुछ पॉइंट निकाल पाते हैं। ऐसा कुछ लगा नहीं कि वे कुछ करेंगे। ये डू और डाई रेड नहीं थी, और शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के लिए लंबे कद के खिलाड़ी नंबर 11 अजय चौधरी खास प्रभावित नहीं कर पाए हैं। सारा खेल चल रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के आसपास। वे जैसे चाहते हैं खेल को चलाते हैं, कभी खेल की गति को बढ़ाते हैं, कभी खेल की गति को धीमा करते हैं। Do or die. अयान, ये है डू और डाई रेड, तीसरी रेड। लास्ट 2 मिनट्स। बोनस की कोशिश और लेग टच की कोशिश, टो टच की कोशिश अयान की। और इस बार डिफेंस में अकेले ही चले गए थे डिफेंडर। ये गलती, और इस तरह से अयान को आप नहीं रोक सकते। नंबर 8 आउट हुए अनुराग। अयान फिर से रेड पर एक पॉइंट लेकर आए हैं।
6 का डिफेंस है, बोनस के चांसेस हैं लेकिन वो आपको बनाने पड़ेंगे। अजय चौधरी लगातार अपनी दूसरी रेड के साथ 49-24, 25 पॉइंट की लीड। और क्या ये अंक आएगा? जी नहीं। गिरफ्त इतनी मजबूत है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की कि आप कुछ कर नहीं पाते हैं, जैसा अजय चौधरी के साथ हुआ। और अब सातों के सातों खिलाड़ी मैट पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, और आते से ही अजय शर्मा को भेज दिया उन्होंने कि आप जाएं रेड के लिए। 50 पॉइंट पर पहुंच चुका है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, 26 पॉइंट की लीड। शेखावती यूनिवर्सिटी कुल मिला के 24 पॉइंट अभी तक उन्होंने अर्जित किए हैं। और यहाँ अकेला डिफेंस आया था लेकिन आप नहीं रोक पाएंगे ऐसे अजय शर्मा को, क्योंकि सारे खिलाड़ी अपने आप में एक मजबूती रखते हैं, मजबूत कद काठी के हैं। 51-24 अभी तक सबसे बड़ा स्कोर बनाया था 52 पॉइंट का कल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने, और 30 सेकंड बचे हैं। क्या उनके रिकॉर्ड को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा या नहीं? इस समय 51 पॉइंट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। अजय एक बार फिर से अपनी दूसरी रेड के साथ पिछली रेड पर एक अंक लेकर गए हैं। सुपर टैकल की पोजीशन है, स्थिति है सुपर टैकल की। यदि अजय को पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर को। अजय कोशिश में लगे हुए कैसे भी कुछ हलचल मचाई जाए, कोर्ट पर घूमे तो सही लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और इस प्रकार इस मुकाबले के समाप्त होने की घोषणा की गई ऑफिशियल्स के द्वारा, और इस मुकाबले को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने नाम पर कर लिया है। लगातार दूसरी जीत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पूल बी में पुरुष वर्ग की स्पर्धा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अर्जित कर ली है। यह विजेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मैच नंबर 8 को अपने नाम पर किया, पराजित किया बहुत आसानी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर को। और सेमीफाइनल मुकाबले में एक तरह से प्रवेश कर लिया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने पूल बी से, क्योंकि 4 टीमें हैं पूल ए में, 4 टीमें पूल बी में, और इस पूल में 2 मैच खेलकर दोनों ही जीत अपने नाम पर अंकित की। और ये स्कोर लाइन देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी पहले हाफ में बनाए 12, दूसरे हाफ में भी 12, कुल मिला के 24 पॉइंट। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने पहले ही हाफ में 33 पॉइंट बनाकर मैच पर अपना कब्जा कर लिया था। दूसरे हाफ में उन्होंने 18 पॉइंट बनाए और कुल मिलाकर 51 पॉइंट और उनके विरुद्ध 24 पॉइंट बना पाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान। तो पुरुष वर्ग का यह मुकाबला नाम पर रहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब के।